तो स्वागत है आप सभी का हमारी वीडियो में। तो आज हम अपने कोर्स को आगे जारी रखते हुए अगले ग्रह की बात करेंगे जो कि है शुक्र यानी वीनस। तो ज्योतिष में वीनस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। देखिए, पहले इसके कारक को समझते हैं कि ये किन किन चीज़ों को दर्शाता है, फिर हम समझेंगे कि ये कुंडली में हर भाव में किस तरीके से रिजल्ट देता है। देखिए, वीनस सबसे पहले कारक होता है वेल्थ का, पैसे का, मनी का। ये हमारे वेल्थ का कारक होता है। अगर आपको वेल्थ चाहिए तो आपको शुक्र को पकड़ना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में वो किस भाव में बैठा है। तो पहले इस पर चर्चा करते हैं कि कुंडली में वेल्थ के हिसाब से कैसा आपको रिजल्ट देता है। देखिए, अगर शुक्र लगन में बैठा हो तो ये तो आपको पैसा दे ही देगा, चाहे जिधर भी हो। किसी के अगर लगन में शुक्र हो, उसको पैसे की कमी नहीं होती, उसको कहीं ना कहीं से पैसा आ ही जाता है। ठीक है। और शुक्र की दूसरे घर में प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है। यहाँ भी वो मनी से उसको कोई पैसे की दिक्कत कभी नहीं आती। जिस भी घर में शुक्र बैठा है, अगर आप उस घर से जुड़ेंगे, उस घर को अच्छा रखेंगे, तो आपका शुक्र भी अच्छा होगा और शुक्र आपको वेल्थ देगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका शुक्र तीसरे भाव में बैठा है, तो तीसरे भाव को हम मानते हैं वो होता है मार्केटिंग का। तीसरा भाव होता है सेल्स का, सोशल मीडिया का, कमीशन का, एजेंसी का, अपना फ्रेंचाइजी का। तो अगर आप इनसे जुड़कर काम करेंगे तो आपको शुक्र पैसा देगा ही देगा। ये इसका रूल है। वो जिस भी भाव में बैठेगा, अगर आप उससे जुड़कर कोई काम करेंगे तो आपको पैसा आएगा। फिर वो चाहे आपका एज अ मेन करियर हो, वो चाहे आपका साइड करियर हो। मान लीजिए आपका शुक्र 4th हाउस में बैठा है, तो 4th हाउस होता है हमारा प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी से अगर आप जुड़कर कोई काम करेंगे, प्रोफेशन करेंगे, आपको पैसा आएगा। एक चीज़ यहाँ मैं और कहूँगा कि जिसका भी शुक्र 4th हाउस में होता है, उस व्यक्ति के ज़्यादातर जितने भी पैसे के ट्रांजैक्शन होते हैं वो घर पर ही करता है। और 4th हाउस में शुक्र बहुत अच्छा है, क्योंकि 4th हाउस होता है लग्जरी का, कंफर्ट का, और शुक्र भी लग्जरी को और कंफर्ट को दर्शाता है। ये लग्जरी का, कंफर्ट का कारक है। और चौथे घर में अगर शुक्र अच्छी स्थिति में हो और आप उससे जुड़कर कोई काम कर रहे हो, तो आपको लग्जरी तो आएगी ही आएगी, प्रॉपर्टी भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, आपको अपनी लाइफ में कंफर्ट्स भी मिलेंगे। शुक्र दर्शाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स को। हमारे जितने भी संबंध होते हैं उसको शुक्र दर्शाता है। मान लीजिए आपका शुक्र, जैसे हमने बात की, आगे 5th हाउस की बात करते हैं। 5th हाउस जिसका भी शुक्र पंचम भाव में होता है। पहले तो शुक्र पंचम भाव में अच्छा है, बुरा है, दोनों कह सकते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में हमेशा मौज मस्ती में ही लगा रहता है। मौज मस्ती कौन सी? वो हमेशा प्यार मोहब्बत में ही लगा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव मौज मस्ती का है, रिलेशनशिप बिफोर मैरिज का है, और शुक्र तो खुद रिलेशनशिप का कारक है। तो ये व्यक्ति लव अफेयर्स में ही पड़ा रहता है। ये थोड़ा फ्लर्टिशियस भी होता है, फ्लर्ट करने की इसको आदत होती है, जिसका शुक्र पंचम भाव में होता है। और 6th हाउस के शुक्र की बात करें, देखिए ना, जो हमारा वीनस होता है वो वाइफ का भी कारक होता है। तो वो जिस भी भाव में बैठेगा, अब ये भी दर्शाता है कि आपकी जो स्पाउस होगी उसमें गुण कौन से होंगे। जैसे कि हमने यहाँ 3rd हाउस में शुक्र की बात की, तो ये दर्शाता है कि जो आपकी स्पाउस होगी वो बहुत कम्युनिकेशन वाली होगी, उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होगी वो बहुत अच्छी होगी, बोलने में बहुत अच्छी होगी। ऐसे ही दूसरे भाव में शुक्र, दूसरा भाव दर्शाता है हमारी फैमिली को। तो आपकी स्पाउस कहीं फैमिली से ही आपका शादी हो सकती है, कहीं फैमिली में आगे दूर कहीं वहाँ से आपकी शादी हो सकती है। जैसे हमने छठे घर के शुक्र की बात कर रहे थे, तो 6th हाउस में शुक्र अच्छा नहीं होता। काला पुरुष की कुंडली में छठे घर में 6th नंबर राशि आती है, तो जहाँ शुक्र नीच का माना जाता है, तो यहाँ शुक्र अच्छा नहीं होता। यहाँ आपको ये हेल्थ इशू बहुत देता है, किडनी के इशू दे देता है कई बार। तो छठे घर में शुक्र अच्छा नहीं है, इससे आपकी स्पाउस की भी हेल्थ को थोड़ी दिक्कत आती है। तो 6th हाउस में शुक्र अच्छा नहीं माना जाता। अगर वैसे वेल्थ की बात करें, तो अगर आप सर्विस ओरिएंटेड कोई वर्क करेंगे, लॉयर बनेंगे आप, या फिर आप डॉक्टर होंगे, तो आपको शुक्र अच्छे खासी वेल्थ दे देगा। शुक्र ना, एक चीज देखिए, शुक्र दर्शाता है ज्ञान को। शुक्र जो जुपिटर है, जुपिटर से भी ज्यादा ज्ञानी शुक्र है, क्योंकि जुपिटर के पास ना एक विद्या नहीं है जो शुक्र के पास है। शुक्र को ना
सभी शास्त्रों का प्रवक्ता, या कह लो उसको सभी शास्त्रों का ज्ञान है। ये शुक्र के पास ही मृत संजीवनी विद्या है। तो अगर आपका शुक्र की स्थिति आपके कुंडली में बहुत अच्छी है और वो बेनिफिक यानी वो शुभ ग्रहों के संबंध में है, तो वो जो व्यक्ति जिसका शुक्र अच्छी स्थिति में है, अगर वो किसी को मेडिसिन दे या किसी को मतलब जैसे कहते हैं हम किसी की जो प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करे, तो उसकी जो सलाह होगी ना, उसकी दवाई होगी, वो बहुत उसको सूट करेगी। जैसे ना तीसरा घर को हम मानते हैं वो शफा, तीसरा घर हाथ होता है। जो कई लोग आपने सुना होगा, जो पुराने गांव हैं उनमें कई लोग कहते हैं ना कि हम किसी के हाथ की दवाई या हाथ सिर पर रख देते हैं तो उसकी काफ़ी मतलब प्रॉब्लम सारी हील हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। तो अगर किसी का शुक्र ना तीसरे घर में होगा ना, अगर वो अच्छी स्थिति में होगा, बेनिफिक से वो दृष्ट होगा या इन्फ्लुएंस में होगा, तो वो व्यक्ति जिस भी व्यक्ति को अपने हाथ से दवाई देगा वो उसको लग जाएगी, ऐसा माना जाता है शुक्र का। और वो स्थिति उसकी अच्छी होनी चाहिए। अब 7th हाउस के शुक्र की बात करते हैं। ये शुक्र बहुत अच्छा है, आपको स्पाउस भी अच्छा मिलता है, आपके मैरिटल लाइफ के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर ये बुरे ग्रहों के संपर्क में नहीं है तो अच्छा है, अगर संपर्क में आ गया तो मैरिज लाइफ खा जाएगा, तो ऐसा हो सकता है। अष्टम भाव का शुक्र, ये थोड़ा सही भी है नहीं भी है, वैसे हम इसको बैड कंसीडर करते हैं। ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि वैसे अगर वेल्थ के वाइज देखें तो ये 8वें घर से जुड़कर काम कर सकता है, टैक्सेशन का काम कर सकता है, रिसर्च से जुड़कर काम कर सकता है। बट 8th हाउस का शुक्र इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि शुक्र एक शुभ ग्रह है, या कहें हम एक सॉफ्ट सा प्लैनेट है, उसको अष्टम भाव में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अष्टम भाव एक्सीडेंट का है, अष्टम भाव प्रॉब्लम्स का घर है। तो यहाँ शुक्र इतना अच्छा नहीं देता, यहाँ भी छठे घर में भी और अष्टम भाव में भी ये कहीं ना कहीं आपको वेल्थ से दिक्कत देगा और आपके स्पाउस की हेल्थ को थोड़ा सा ये दिक्कत देगा ही देगा। 9th हाउस के शुक्र की बात कर लें तो ओवरऑल सबसे मतलब बहुत अच्छा प्लेसमेंट है शुक्र के लिए। हायर एजुकेशन करता है व्यक्ति, अच्छा होता है, मतलब 9th हाउस में शुक्र को इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा होता है। बस ये अपने रूट से जुड़कर रहे तो उसको वेल्थ सब कुछ मिलेगी। 10th हाउस का शुक्र, 10th हाउस का शुक्र अच्छा है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत पैसा देता है व्यक्ति को, ये मिलियनियर बिलियनियर बना देता है। बस शुक्र को अच्छा रखें। शुक्र को अच्छा रखने की रेमेडी क्या है, रेमेडी मतलब अलाइनमेंट क्या है। शुक्र दर्शाता है हमारी वाइफ को, तो अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखें। अगर कोई इसकी वाइफ नहीं है, कोई मैरिड नहीं है, तो उसको लक्ष्मी माता की उपासना करनी चाहिए। जितना हाइजीन मेंटेन रखेगा उतना उसका शुक्र अच्छा रहेगा। 11th हाउस शुक्र प्रॉफिट्स के लिए बहुत अच्छा है, पर डिज़ायर्स इसकी बहुत होती हैं, डिज़ायर इसकी ख़त्म ही नहीं होती। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी फिर इसकी इच्छाएं पूरी ज़रूर होती हैं पर इच्छाएं ख़त्म नहीं होती। 12वें घर का शुक्र मैं कहूँगा बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ उच्च का माना जाता है और बहुत बुरा भी है। अगर तो आपने शुक्र को 12th हाउस में अच्छे से अलाइन कर लिया, यानी एक तो देखो इस व्यक्ति के पास भी कहीं ना कहीं से पैसा आ जाता है, इसके शौक बहुत बड़े होते हैं, ये खर्चा हमेशा लग्जरी पर करता है। मान लीजिए ये कहीं कपड़ों के शॉप में गया और ये टैग नहीं देखेगा, ये सोचेगा मतलब महंगे से महंगा कपड़ा खरीदने की इसको आदत होती है। यहाँ मैंने इसको मतलब इसको बैड क्यों कहा, देखिए शुक्र ना होता है हमारे रिलेशनशिप का और 12th हाउस होता है हमारे शैया सुख का। तो कई बार ना ये आउटसाइड लव मेकिंग में चले जाते हैं, जिसके कारण इनका शुक्र पीड़ित हो जाता है। जब शुक्र पीड़ित होता है तो आपकी जो वेल्थ है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, फिर वो उसकी रिकवरी नहीं होगी। शुक्र की रिकवरी बहुत मुश्किल से होती है, क्योंकि एक शुक्र आपका करेक्टर है, एक बार करेक्टर खराब हो गया तो कभी उसकी रिकवरी नहीं होगी। आपको मैं यहाँ एक चीज और बताता हूँ, शुक्र जिस भी ग्रह के साथ कंजंक्शन में होगा, युति में होगा, आप उस ग्रह के काम करेंगे तो आपको पैसा आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका शुक्र है मार्स के साथ, मंगल के साथ, मंगल का काम कीजिए, टेक्निकल काम कीजिए, आप लैंड से जुड़कर कोई काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, आपको वेल्थ है, क्योंकि शुक्र ने जो अपने वेल्थ के गुण हैं वो मंगल को दे दिए। तो जब आप शुक्र को चलाएंगे तो आपको मंगल के गुण मिलेंगे, तो इसलिए आपको मंगल को यूज करना पड़ेगा जिससे आपको शुक्र की जो वेल्थ है वो मिले।
ऐसे ही अगर वो शनि के साथ कंजंक्शन में है शुक्र, तो शनि कंस्ट्रक्शन का कारक है। शनि जो जितनी भी कोल माइंस का कारक है, तो आप उससे जुड़कर काम कर सकते हैं। बुध का अगर शुक्र के साथ बुध बैठ गया, तो कोई इंटरनेट सोशल मीडिया से जुड़कर काम कीजिए, कोई इंटेलेक्चुअल काम कीजिए जिसमें आपको मार्केटिंग, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, ऐसा आप काम कर सकते हैं, आपको पैसा 100% आएगा। जुपिटर कोई ऐसा काम जो एजुकेशन से जुड़ा हो, जो थोड़ा धर्म कर्म वाला हो, वहां से आपको पैसा आएगा। अगर शुक्र बैठा है चंद्रमा के साथ, चंद्रमा फूड का कारक है, लिक्विड का कारक है, तो ऐसा कोई आप काम कर सकते हैं। अगर शुक्र के साथ केतु बैठा है, राहु केतु की देखो आपको फिलोसफी समझाता हूँ मैं। राहु, अगर पहले केतु की बात करते हैं, केतु लेट गो है। अगर इस व्यक्ति ने सोच लिया, मतलब लेट गो एटीट्यूड अपना लिया, तुरंत इसको पैसा आएगा। अगर इसने सोच लिया मुझे ये चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा इसको। और राहु का उल्टा है, राहु के लिए इसको मतलब फॉरेन से कमा सकता है ये, इसको अपना विजन बड़ा रखना पड़ेगा, इच्छाएं इसकी बहुत होंगी, पर राहु के लिए इसको काम करना पड़ेगा, घर से दूर जाना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, एक बड़ी सोच के साथ इसको काम करना पड़ेगा। इसको वेल्थ तो मिलेगी, जैसे शुक्र के साथ मंगल बैठा, मंगल से जुड़ा काम करिए, शनि के साथ है, शनि से जुड़ा काम करिए, ऐसे भी वो जिस भी ग्रह के साथ होगा उससे जुड़कर आपको काम करना है, आपको पैसा आएगा ही आएगा। सूर्य रह गया, तो सूर्य है अथॉरिटी, गवर्नमेंट, तो उससे जुड़कर काम कीजिए, आपको पैसा आएगा। हायर अथॉरिटी से जुड़कर काम कीजिए, आपको वेल्थ आएगी ही आएगी। तो ये शुक्र का हमने बात की। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, और तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।